बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, तारीखी ड्रामा सीरियल डेरलिश आर्तुरुल और किरुलिश उस्मान में जहां मुसलमान सिपाहियों का जोशो जज्बा और दीन की राह में जिहाद करने के शौक की अक्कासी की गई है, वहीं कुछ ऐसे किरदार भी दिखाए गए हैं जो गाहे बगाहे इन नौजवानों के हौसले बुलंद करते, उन्हें दीन की सच्ची राह दिखाते और उनमें आजिज़ी पैदा करते, ताकि कहीं ये सिपाही अपनी ताकत के नशे में दूसरों पर जुल्म ना करें और हमेशा इंसाफ से पेश आएं। जिस तरह आर्तुरुल गाजी की रहनुमाई इब्नुल अरबी ने की, बिल्कुल उसी तरह बहुत से शेख व मशाइख ने उस्मान की रहनुमाई की। इसमें एक अलग रियासत के क़याम के जज्बे को जिंदा रखा। इब्तिदाई तौर पर शेख अदब अली उस्मान की तरबियत करते रहे, लेकिन फिर एक सूफी फकीर जिसका नाम कुमराल अब्दाल था, जो जंगलों में फिरता रहता था और जंगली जानवरों तक से अपनी बात मनवा लिया करता था, उसने भी उस्मान गाजी की रहनुमाई की। और जब भी उस्मान मायूसी के अंधेरे में डूबने लगता, कुमराल अब्दाल गैबी मदद की तरह नमूदार होता और उसकी मदद करके चला जाता। सल्तनत उस्मानिया की बेशतर तारीखी किताबों में कुमराल का तस्करा मौजूद है। आज की वीडियो भी इस तारीखी सूफी किरदार के हवाले से ही है, जिसमें हम आपको कुमराल अब्दाल के बारे में तारीखी हकाइक के साथ तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, कुमराल अब्दाल का शुमार 13वीं सदी के सूफी और उलमा में होता है। आप एक साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, यानी कायनात के असरार और रमूज आप पर खुल जाया करते और आपको वो कुछ दिखाई और सुनाई देता जो आम इंसानों की समात और बसीरत से बहुत दूर था। इसीलिए आप अक्सर जज्ब के आलम में रहते या कलंदरी उन पर गालिब आ जाती और आप इन्हीं जज्बात में ऐसी बातें कह दिया करते जो आम लोगों की समझ से बालतर होती और लोग उन्हें दीवाना कहकर नजरअंदाज कर दिया करते। लेकिन इस हालत में भी आपकी बातें इल्म व मारिफत से भरपूर होती थीं। सल्तनत उस्मानिया की तारीख लिखने वाले दो सबसे ज्यादा मुस्तरद मौरिखीन ने अपनी किताबों में आपका जिक्र किया है, जिनमें तवारीख अल उस्मान के मौरिख कमाल पाशाजादे और हश्त बहिश्त के मौरिख इदरीस बितलिसी शामिल हैं। इलावजी अंग्रेजी जुबान की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ तुर्की में भी उनका तस्करा मौजूद है। कमाल पाशाजादे की किताब तवारीख अल उस्मान के मुताबिक कुमराल अब्दाल 1210 ईस्वी में पैदा हुए, लेकिन उनकी जाए पैदाइश के हवाले से तफसीलात दस्तयाब नहीं है। वो एक दरवेश थे और उनका असल नाम दौरूत या तुर्गुत था और वो शेख अदब अली के शागिर्द थे। उस वक्त शेख अदब अली एसके शहर के करीब वाक़े इदबरनू नामी एक गांव में रहते थे, जहां वो अपने शागिर्दों को दीनी तालीमात के साथ साथ इल्म साइंस के बारे में भी आगाही देते और उनके कुलूब को रोशन व मुनव्वर करते। दरअसल शेख अदब अली ईमानदार हुनरमंद पेशावर अफराद की एक तंजीम कायम करना चाहते थे, ताकि उस तंजीम से वाबस्ता अफराद इस्लामी उसूलों को पेश नजर रखकर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सके और नई सल्तनत की बुनियाद में अपना किरदार अदा कर सके। तारीखी तौर पर इस तंजीम को अही या अखी बरादरी के नाम से जाना गया। कुमराल अब्दाल ने शेख अदब अली से तालीमात हासिल की, जिसके बाद शेख ने उन्हें दूसरे शागिर्दों को पढ़ाने और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां सौंप दी। कहा जाता है एक बार उस्मान शेख अदब अली के आस्ताने में मौजूद था कि उसकी आंख लग गई और ख्वाब में उसने देखा कि उसके सीने से एक दरख्त निकल रहा है जिसकी जड़ें सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं। बेदार होने के बाद उस्मान ने शेख अदब अली से अपने इस ख्वाब का तस्करा किया तो उन्होंने उस्मान को मुबारकबाद दी और कहा कि तुम्हारी नस्ल से मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत शुरू होगी जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिफा करेगी। उस वक्त कुमराल अब्दाल भी वहाँ मौजूद था, जिसने उस्मान को मुबारकबाद देते हुए कहा, ए मेरे उस्मान, आपको खुद मुख्तारी से नवाजा जाएगा, इस बात पर हम पे शुक्र लाजिम है। तो उस्मान कहता है कि जब मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो आपको एक शहर जरूर दूंगा जहां आप सूफी अफराद के लिए एक खानकाह तरतीब दीजिएगा। इस वादे की निशानी के तौर पर उस्मान कुमराल अब्दाल को अपना प्याला और तलवार दे देता है। तारीख सल्तनत उस्मानिया पर मुबनी किताब हश्त बहिश्त में इदरीस बितलिसी ने लिखा है कि कुमराल अब्दाल एक ऐसे दरवेश थे जिन्होंने कुफ्फार के खिलाफ जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुमराल अब्दाल सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल यानी शहर में रहते थे,
लेकिन जब उन्हें अपने कशिफ से मालूम हुआ कि अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेगा, तो वो उसके साथ शामिल हो गए और उस्मान के साथ कई एक जंगों में हिस्सा लिया, और वो जंगों में उस्मान का परचम थामा करते थे। कहा जाता है कि कुमराल अब्दाल के लिए उस्मान ने येनी शहर में एक घर भी तामीर करवाया था और उस घर से मुल्हिक देहात और खेत भी उनके नाम किए। कुमराल अब्दाल की वफात का साल 1286 बताया जाता है, जो अर्तुगरुल गाजी की तारीख वफात से करीब तर है। नाज़रीन इकराम, यहाँ मौरिखीन के माबैन चंद बातों पर तजाद है, और अगर हम कुमराल अब्दाल की वफात का साल 1286 ही मान लें तो इसका मतलब ये होगा कि उस्मान के सुल्तान बनने से पहले ही कुमराल अब्दाल की वफात हो गई थी। इलावजी दोनों मौरिखीन ने उनकी रिहाइश के लिए दो अलग अलग जगह बताई हैं। एक और उस्मानी तारीख दान अहमद दीद मुनज्जिम बाशी, जो 1331 ईस्वी में पैदा हुए, उन्होंने भी इदरीस बितलिसी की बताई हुई तारीख को नकल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कुमराल अब्दाल को ख्वाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी, जिन्होंने उसे एक अजीम सल्तनत की बुनियाद की नवीद सुनाई थी, और फिर ये बशारत कुमराल ने उस्मान तक पहुंचाई थी। बादशाह कुमराल अब्दाल ने उस सल्तनत के क़याम में अहम किरदार अदा किया, और जब भी उस्मान हालात से दिल बर्दाश्ता होता तो वो उसे हौसला देते और उसमें आजिज़ी पैदा करते। तो नाज़रीन इकराम, ये थे सूफी दरवेश कुमराल अब्दाल, जिनकी मुख्तसर तारीख हमने आपके सामने पेश कर दी है। उनके उस्ताद शेख अदब अली की तारीख जानने के लिए यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें।